नमस्कार दोस्तों, जेडी ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और पर डे एनालिसिस करते हैं और टेलीग्राम पर भी अपडेट किए जाते हैं। तो जो नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको पर डे एक डायरेक्शन आपको उसमें बता दी जाती है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। उससे आपको बहुत ट्रेड करने में फायदा होगा और ट्रेड की डायरेक्शन और ट्रेड कब और कहाँ लेना है, कितने, वो सारी चीज डिटेल टेलीग्राम पर आपको बताई जाती है। वो भी बिल्कुल फ्री है, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। अब आइए देखिए, वनडे की कैंडल है और वनडे की कैंडल को हमने एनालाइज करके बताए थे कि ये देखिए, इस लाइन के ऊपर आप आज 18 तारीख वाले में हमने एनालाइज करके जो परसों वीडियो डाले थे उसमें हमने बताया था कि मार्केट इसके नीचे, यहाँ देखिए, यहाँ पे जितनी भी बाइंग हो रही है, इस बाइंग में इसका नीचे एसएल कहाँ लगा हुआ है, सबसे नीचे यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये मार्केट एक रेंज में मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए, इस रेंज में मूवमेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8-9 दिन से, यानी एक सप्ताह से ऊपर से एक रेंज में मूवमेंट कर रहा है और इसी रेंज में ये अप डाउन कर रहा है। तो इस रेंज में क्या होगा कि मार्केट जब भी इस रेंज में रहेगा, तो जब ये बाहर ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ जो सेलिंग हुआ है, उस सेलिंग वालों का एसएल यहाँ लगी हुई है, वो एसएल यहाँ पे कटेगा तो काफी स्पीड में मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगी। जब ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा और क्लोज कर देगा तो ये यहाँ से एसएल कटना स्टार्ट हो जाएगा। ये 51,459 का है, जो यहाँ से एसएल कटना स्टार्ट हो जाएगा तो ये सीधे यहाँ तक आने की इसकी संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन आज की जो मार्केट देखिए, मार्केट आज ये जो रेड कैंडल है आपको इसके ऊपर क्लोज दे चुका है। यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से एक मिनट, ये मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे दिया है तो इसके ऊपर एक और कैंडल का सस्टेशन होगा, तो यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये है वनडे का कैंडल और वनडे का कैंडल में आप इस पर नजर बनाए रखें। जो बाइंग कर रहे हैं वो अपना एसएल यहाँ का लगाकर बैठे। अब आइए चलते हैं 15 मिनट की कैंडल में कि कल कौन सा हम लोग को ट्रेड मिलेगा। वैसे में जिस तरह से अभी मार्केट में वनडे कैंडल बना हुआ है, तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ही अभी ढूंढेंगे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी का कोई ट्रेड मिल जाए। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि मार्केट आज 18 तारीख है और 18 तारीख को मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और धीरे धीरे 3-4 कैंडल के लिए ऊपर गया ये। अब उसके बाद वो धीरे धीरे लेकर नीचे सपोर्ट पर आया। यानी ये क्या है, एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे जब भी मार्केट आता है ऊपर की तरफ जाता है, जब भी मार्केट आता है ऊपर की तरफ जाता है, जब भी यहाँ मार्केट आया ऊपर की तरफ गया। यानी मार्केट इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई कर चुका है नीचे ब्रेक करने का, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। यहाँ आ रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे थे। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, जो भी यहाँ बाइंग की जा रही है उसका एसएल जस्ट इसके नीचे है। ब्रेक करने के बाद वो तेजी से नीचे की तरफ आएगा, इस सपोर्ट जोन की एरिया तक आएगा। अगर अब देखिए क्या हो रहा है कि मार्केट, अगर कल हो सकता है कि मार्केट ये जो कंसोलिडेशन जोन है यहाँ पे, इस और इस जोन के यहाँ पे देखिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और यहाँ एक कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये पहला टारगेट हमारा ये रहेगा और इसके ऊपर जैसे जैसे निकलेगा प्राइस एक्शन बनेगा, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर मान लीजिए कि नीचे ब्रेक करता है तब भी ये एक सपोर्ट जोन यहाँ पे ये आपको क्रिएट होगा, तो नीचे हम अभी बिल्कुल सेलिंग नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग होता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ से देखिए ब्रेकआउट करने के बाद अगर ये आता है तो यहाँ तक आएगा, यहाँ आकर एक सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट अगर कोई प्राइस एक्शन देता है या कोई कैंडल, बुलिश कैंडल अगर कोई बन रहा है, तो यहाँ से हम लोग ऊपर ले जाना इसको पसंद करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर हम लोग खींच रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन धीरे धीरे इसी जोन के आसपास आ रहा है। तो ये देखिए कि पहला ट्रेंड लाइन पर मार्केट यहाँ आया, दूसरी ट्रेंड लाइन, तीसरी, अब यहाँ पे आने की संभावना है। इसको मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ रवाना करेगा। एक बार और आपको हम समझा देते हैं। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर मान लीजिए कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट जब भी देखिए ऊपर जा रहा है, ऐसे नीचे होते हुए नीचे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और फिर मार्केट ऊपर बाउंस बैक करके फिर नीचे आएगा। फिर यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बन रहा है तो इस एरिया में हम बाइंग करना पसंद करेंगे। यहाँ से हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मार्केट इसको ब्रेक भी करे,
लेकिन फिर भी हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ ही जाएंगे। यहाँ तक आने के बाद फिर बाउंस बैक भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप करेगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर कर जो सेलिंग वालों को ट्रैप करके फिर मार्केट बाउंस बैक करेगा यहाँ से। अगर सेलिंग करना भी होगा तो जब तक ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, अगर इसको अगर ब्रेक नहीं करता है तब तक हम सेलिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। तो कल भी हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जाएंगे। आइए आपको हम आज ट्रेड जो लिए थे वो आप उसके बारे में बताएंगे आपको। 1 मिनट की कैंडल पे आइए। आज हमने जो ट्रेड लिया था उसमें आपको बता रहे हैं, ये 1 मिनट का 18 तारीख का कैंडल है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, अभी हम बैठे हुए थे चुपचाप, यहाँ आया। यहाँ आने के बाद हमने बता दिया था कि 52,278 ये हमारी लेवल था, जो हमारी JIT ट्रेडिंग का लेवल होती है वो ये लेवल था। यानी JIT ट्रेडिंग का जो लेवल है ये 52,278 था। अगर मार्केट इसके ऊपर नीचे निकलता है और सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने के बाद तो सीधे नीचे की तरफ जाएगा। हमने ये भी अपडेट कर दिया था। अगर मान लीजिए कि मार्केट सस्टेन नहीं करता है, यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे हम लोग बाउंस बैक करेंगे। तो ये यहाँ से हम लोग की बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हुई थी और बाइंग अपॉर्चुनिटी के बाद धीरे धीरे मार्केट यहाँ तक पहुँचेगा। तो इसके हाई के आसपास ये जो जहाँ से ओपनिंग हुआ था, यहाँ से पिछला जो गैप था वो फील हो चुका था। यहाँ पे हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया था। यानी ये जो रेड कैंडल बनी है इसी में हमारी प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग हो गई थी इस एरिया के आसपास में। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट आपको चलते हैं, दिखाते हैं आपको हमने कौन कौन ट्रेड दिए थे टेलीग्राम पर। जो नए हैं वो टेलीग्राम से ज्वाइन कर जाएं। ये देखिए मार्केट आज 18 तारीख है और 18 तारीख को देखिए हमने यहाँ पे मार्केट को आपको बताया है जुलाई 18 को कि मार्केट अगर इस लाइन को ब्रेक करता है 258 को, इस लाइन को ब्रेक करने के बाद हम नीचे डाउनवर्ड जाएंगे। अगर मान लीजिए कि 52,000 यहाँ लिख दिया है, above the level of 52,278 buying zone and below the 52,278 सेलिंग जोन। यानी 278 को अगर तोड़ता है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे प्राइस सस्टेन हो गया ऊपर के लिए, हम यहीं से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ निकल चुके थे, यानी बाइंग किए हुए थे। मार्केट में और भी अपॉर्चुनिटी था लेकिन हमने आज एक ही अपॉर्चुनिटी लिए थे, क्योंकि मेरे पास क्लास का भी बर्डन था, क्लास लॉस भी ले रहे थे, इसलिए उसके कारण से हमने एक ही ट्रेड आज किया। 5 मिनट की कैंडल में हमने देखा कि ट्रेड आज भी बन रहा था। 5 मिनट की कैंडल में चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आज ट्रेड कहाँ पे था। और यहाँ देखिए 5 मिनट की कैंडल है। 5 मिनट की कैंडल में आपको दिखा रहा है 5 मिनट की कैंडल का स्ट्रेटजी में हमारी जो स्ट्रेटजी है 5 मिनट की, उसमें ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। यहाँ पे ये देखिए जैसे इस लाइन को ब्रेक करेगा इस एरिया में हमारी सेलिंग होती और ये यहाँ से यहाँ तक आसानी से हमको मिल जाता। लेकिन हमने इसमें ट्रेड को लिया नहीं, ये ट्रेड मेरा छूट गया यहाँ से। दूसरा हमारा था कि इस जोन में, यहाँ देखिए ये जोन हमारी थे सबसे बेस्ट जोन, जो हमने 52,278 का जो जोन हमने दिया था यहाँ पे, उसी जोन में हमने बताया कि अगर इसी जोन में अगर सस्टेन करता है तो मार्केट इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तो नहीं जाना था। फिर मार्केट ऊपर आया, जैसे 278 को आसपास यहाँ पर आकर कंसोलिडेट किया, हमें यहीं पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ बाइंग अपॉर्चुनिटी तरफ यहीं पर हमें लेना चाहिए था। लेकिन ये भी हमारी रैली आज मिस हो गई है। यानी एक यहाँ से रैली मिस हुई और दूसरी रैली यहाँ से मिस हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास क्लास का बर्डन था, क्लास ऊपर ले रहे थे, जिसके कारण से दोनों ट्रेड छूट गए। अब यहाँ देखिए आपको 1 मिनट कैंडल में हमने एक ही ट्रेड लिया था सुबह, उसके बाद हमने क्लास में बिजी हुए। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और कल भी आप इस पर ट्रेड करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हो रहा है, ये 15 मिनट की कैंडल में आपको बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि मार्केट डायरेक्ट इस जोन में ओपनिंग हो रहा है, गैप डाउन, सपोज दैट गैप डाउन, इस सपोर्टिंग एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है और यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला तो हम यहाँ पे कोई बाइंग कैंडल मिला तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ ले जाना पसंद करेंगे। और डायरेक्ट अगर इस एरिया में 53,000 के आसपास या 52,800 यहाँ पे अगर कोई गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो 53,000 एक बहुत राउंड अप नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग एक कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो इसको सेल करते हुए इस सपोर्ट एरिया तक ले जाने का प्रयास करेंगे हम लोग नीचे की तरफ। फ्लैट ओपनिंग हो गया, फ्लैट के बाद वो नीचे आएगा, नीचे से अगर बाउंस बैक करेंगे तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी, यानी तीनों हमारे पास उपलब्ध है। गैप अप हो गया तब भी, गैप डाउन हो गया तब भी, फ्लैट हो गया तो भी, तीनों के हिसाब से हम कल ट्रेड लेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे आज हमने जो समझाया। तो
मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में किसी और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।